नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? श्री दास का नाम पीयूष दास है। पीयू जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं जिला बड़वानी, संभाग इंदौर, एमपी से हूँ। पीयूष जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा मैंने 13 जून 2014 में ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? हाँ सर, जैसे कि हिंदू समाज में, हिंदू धर्म में जो भी जितने भी देवी देवता है सारे की पूजा करते थे, लेकिन विशेषकर हम हनुमान जी को ज़्यादा मानते थे। हमारे घर के पीछे ही जैसे हनुमान जी का मंदिर है, तो डेली स्कूल जाने के पहले हम हनुमान जी के मंदिर जाते थे। तिलक लगाना और जो भी क्रिया होती सारी करते थे। पीयू जी, फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? जी, हम संत रामपाल जी महाराज के शरण में ऐसे आए कि जो हमारे नाना जी और नानी जी है वो मतलब बरवाला आश्रम जा रहे थे। तो उन्होंने हमें ऐसे ही फ़ोन किया कि क्या आप भी चलोगे। तो उस वक्त मेरी छुट्टियां चल रही थी, जून का महीना था। तो मम्मी ने कहा कि हाँ हो आओ, ऐसे ही घूम आना। मतलब उस वक्त हमें कोई ज्ञान नहीं था, हमें पता भी नहीं था कि संत रामपाल जी महाराज कौन है और वो क्या साधना बताते हैं। तो हम ऐसे ही, मतलब सबसे पहले मैं ही गया था मेरे घर से। तो मैं ऐसे ही घूमने के हिसाब से गया था कि चलो देख आते हैं। तो हाँ, जैसे ही मैं संत रामपाल जी महाराज के यहाँ गया, मतलब बरवाला आश्रम गया, तो मतलब मैंने वहाँ का जो आभाव देखा, जो वहाँ के जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं उनका व्यवहार देखा। वो सभी आपस में सत्संग करते थे और मतलब वहाँ पे इतना अच्छा माहौल था। मतलब मुझे वहाँ जाते ही से ही बहुत शांति महसूस हुई। तो कहा मेरे मामा जी और नानी जी को कि मुझे भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा दिला दीजिए। तो इस प्रकार से हम संत रामपाल जी महाराज से मैंने नाम दीक्षा ली। पीयूष जी, हमने सुना है कि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाते हैं उनको कुछ ना कुछ लाभ जरूर होते हैं। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कुछ लाभ प्राप्त हुए? हाँ सर, हमें बहुत से लाभ हुए, लेकिन सबसे पहले तो हमें आध्यात्मिक लाभ हुआ। हमें ये पता चला कि मनुष्य जन्म का मूल उद्देश्य क्या है, हमें किसकी भक्ति करना चाहिए, हम इस मनुष्य जन्म हमको क्यों मिला है। हमें मतलब ये पता चला कि कौन पूर्ण परमात्मा है, उसको प्राप्त करने की विधि क्या है। और दूसरा लाभ, शारीरिक लाभ भी हुआ। जैसे मेरे मम्मी को ब्रीथिंग और एलर्जी की प्रॉब्लम थी। मतलब वो लगभग 10-15 वर्ष से मतलब परेशान थे। वो घर का कोई भी काम नहीं कर पाते थे, ना ही कुछ ऐसा खाने में मतलब बहुत ज़्यादा परहेज करते थे। बहुत ही ज़्यादा हमें दिक्कत होती थी, हर महीने हर 15 दिन में उनको डॉक्टर के पास जाना पड़ता था। कभी कभी तो रात में भी तबीयत उनकी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती थी, एकदम सीरियस हो जाते थे। तो रात में भी हमें डॉक्टरों के पास उनको ले जाना पड़ता था। और जो मुझे भी मतलब बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम थी, जैसे आंखें दर्द करना, सिर दर्द करना, और कान में से भी बहुत ज़्यादा लिक्विड निकलता था। तो हम घर पे हम दो बहुत ही ज़्यादा बीमार रहते थे और हर महीने हमको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता था। तो जैसे ही हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, जैसे ही हमने भक्ति प्रारंभ करी, सभी मतलब 4 महीने में हमारा पूरा परिवार संत रामपाल जी महाराज से जुड़ गया। तो जैसे ही हम भक्ति करते गए तो हमें हमारे स्वास्थ्य में हमको सुधार आता रहा और मतलब आज हम पूरे स्वस्थ हैं। मैं भी एकदम स्वस्थ हूँ। और मतलब जो डॉक्टर ने मुझे कान का ऑपरेशन करने के लिए बोला था, तो वो हमने कुछ ऑपरेशन भी नहीं करवाया। मालिक की दया से आज हम भक्ति कर रहे हैं और स्वस्थ हैं। और जो मेरी मम्मी को भी जो प्रॉब्लम थी ब्रीथिंग की, एलर्जी की, तो वो भी बिल्कुल खत्म हो गई है। ना ही आज हम कुछ डॉक्टर के पास जाते हैं, ना ही कुछ दवाई गोली लेते हैं। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से आज पूरा परिवार हमारा सुखी है। पीयूष जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। आपने बताया कि आपकी मम्मी को 12 साल से एलर्जी की परेशानी थी, वो सब संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ठीक हो गई। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? या जो भी श्रद्धालु मुझे देख रहे हैं, मैं उन सभी से और ख़ासकर मेरे जितने भी रिलेटिव हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, उनसे भी यही विनती करना चाहता हूँ कि आप जल्द से जल्द संत रामपाल जी महाराज के शरण में आइए। पहले उनका ज्ञान सुनिए कि वो क्या बताना चाहते हैं। और जो मतलब मेरे फ्रेंड्स ऐसा कहते हैं कि अभी तो हमारे मौज मस्ती करने के दिन है, भक्ति तो बुढ़ापे में करते हैं, तो मैं उनसे भी यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अपन काल के लोक में रह गए हैं और यहाँ पे एक पल का भी भरोसा नहीं है कि कब क्या हो जाए। इस बात की क्या गारंटी है कि आप बुढ़ापे तक जीवित रह पाओगे। तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जब भी आपको सद्भक्ति मिल जाए उसी उम्र में भक्ति कर लेना चाहिए। और आज इस पूरे विश्व में संत रामपाल जी महाराज के अलावा कोई भी सद्भक्ति नहीं बता रहा है। जितने भी धर्म गुरु हैं सब अपना मनमाना आचरण करते हैं, उनका जो भी ज्ञान है वो अपने सदग्रंथों से प्रमाणित नहीं है। तो मैं सभी से यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि एक बार तो आप संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुन के देखिए, उनको अपने सदग्रंथों से मिला के देखिए, आपको अच्छा लगे तो नाम दीक्षा लीजिए। पीयूष जी, आपके गुरुजी संत रामपाल जी महाराज आज जेल में हैं और जेल में होते हुए भी उनके अनुयायियों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसके पीछे क्या कारण है?
जी, आज जो जितना भी समाज है सब शिक्षित है, सभी मतलब अपने सद्ग्रंथों को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो जो हमारे संत रामपाल जी महाराज हैं, मतलब उनसे आज इतने उनके इतने अनुयायी बढ़ गए हैं, इसका विशेष कारण यही है कि उनका ज्ञान प्रमाणित है। आज कोई भी श्रद्धालु मतलब अनपढ़ नहीं है, अधिकतर सब पढ़े लिखे हैं, तो सभी अपने सद्ग्रंथों को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो हमारे संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान प्रमाणित है, इसीलिए उनसे सभी नाम दीक्षा ले गए हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए आप हमारे जो गुरु जी संत रामपाल जी महाराज, उनका डेली सत्संग आता है साधना चैनल पे, उस पे नीचे येलो कलर की पट्टी चलती है, आप उन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य है वो आपको बता देंगे कि आपका नज़दीकी नामदान सेंटर कहाँ पे है। इसके अलावा आप संत रामपाल जी महाराज के बुक्स जैसे गीता तेरा ज्ञान अमृत, ज्ञान गंगा, जीने की राह आदि पुस्तकों को भी पढ़ सकते हैं। उसमें भी नंबर दिए गए थे, आप उन नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि आपके नज़दीकी नामदान सेंटर कौन सा है, वहाँ पे जाके आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। थैंक यू।